जितने भी ऑप्शन है मिस सकीना ये तो ने इसको टेस्टिफाई किया क्योंकि ये चोरी का मौका रखते हैं चोरी मौक था तश्कील देते हैं उस कमेटी के मेंबरान फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से एक पैसा लेते फिर हमारी पेरेंट्स की आवाज दबाई जाती है। यहाँ पे एक हाईएस्ट ऑफिशियल सीओ ऑफिस में कहा यदि किसी बॉक्स में आप पैसे डालो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने माना कि तगफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मैं गांधरबल का एक आम बाशिंदा बिलाल अहमद खांडे आज आप भाइयों के सामने इसलिए हाजिर हुआ क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर यह बताया कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल कोई एडमिशन फीस चार्ज करता है दैट विल बी अगेंस्ट द गाइडलाइंस पुट फोर्थ बाय द डायरेक्टर एजुकेशन। फिर उसको टेस्टिफाई भी किया ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर जो मिस सकीना यत्तू है उन्होंने भी उसको टेस्टिफाई किया। तो इस जीवन में हमारे जो पेरेंट हजरात, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी अपनी बच्ची को लेके कई स्कूलों में गया। फिर मैंने एक स्कूल का रुजू किया, एक माना जाना हुआ स्कूल है हिल टॉप गांधरबल। तो हिल टॉप में मुझे कहा गया, हमें 11th को ये कहा गया कि आप आइए वहाँ पे, मेरे पास प्रूफ है, वो फॉर्म भी मेरे पास है, तो वो आप देख सकते हैं वो फॉर्म हिल टॉप का, यहाँ पे फॉर्म भी है हिल टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ड्यूरिंग इंटरेक्शन मैंने अपनी बच्ची का फोटो भी लिया। एज पर द गाइडलाइन इंटरेक्शन भी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इंटरेक्शन है क्योंकि एक पेरेंट मजबूर होता है। हम इंटरेक्शन के लिए भी गए। माई डॉटर डिड वेल इन द इंटरेक्शन। हर कोई क्वेश्चन उसको आया, हर कोई जो भी उसको दिया गया वो उसको दिया। फिर जब हमें कहा गया कि आप जाओ एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब हम गए तो वहां पे 5-6 मिनट हमें वेट करना पड़ा। फिर उन्होंने हमें बातों में कहा कि आप ये लाना वो लाना। वो भी स्लिप मेरे पास मौजूद है, वो स्लिप यहाँ पे है। जो भी सर्टिफिकेट हमें कहा गया, आधार कार्ड ऑफ चाइल्ड, आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स बोथ, फोटोग्राफ ऑफ चाइल्ड 2 नंबर एट पेरेंट्स 1 नंबर, पेन नंबर फॉर एडमिशन इन LKG ऑनवर्ड फ्रॉम प्रीवियस स्कूल, ये भी यहाँ पे है। और एक बार आपको मैं कहना भूल गया, यहाँ पे खिरत बिलाल है, यहाँ पे खिरत बिलाल मेरा सीरियल नंबर है, इंटरेक्शन में सीरियल नंबर 19, ठीक है ना। लेकिन जो मेरा एडमिशन फॉर्म है उसमें सीरियल नंबर 25 है, सीरियल नंबर 25 हिल टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो बातों में हमें कहा गया कि आप आना, वी विल कॉल यू इन द नेक्स्ट वीक। ये 11th को हमें कहा गया कि वी विल कॉल यू ऑन द नेक्स्ट वीक। तो मैं वेट करता गया, लेकिन उस टाइम उन्होंने कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट लाना, और आखिर में कहा कि हम आपका फॉर्म भी यहीं पे खुद भरेंगे। आई एम रिक्वेस्टिंग हिल टॉप अथॉरिटी एंड रिक्वेस्टिंग द ऑनरेबल डायरेक्टर कि अगर मैं अपनी बच्ची का एडमिशन कराऊं, अपने में बेटे का एडमिशन कराऊं, मैं क्यों फॉर्म नहीं लिख, क्योंकि ये चोरी का मौका रखती है, चोरी मौक था आज। हम खुद लिखेंगे, आई एम वेल एजुकेटेड, मैं खुद लिख सकता हूं अपनी बेटी को फॉर्म। तो लास्ट में कहा गया कि आप पेमेंट लाना। तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट दे विल डिमांड सो मच हेफ्टी सम। उन्होंने कहा कि आप 65,000, क्योंकि 65,000 लाना। उसी दिन मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास गया। उसी दिन डॉक्टर जीएन इत्तू साहब ने ज्वाइन किया था, वो सियाफ कर रहे थे, जो एक्स डायरेक्टर थे, उनका नाम तसद्दुक सर। तो मैंने वेट किया, मैंने उनको एप्लीकेशन दिखाई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू मेंशन हियर दैट। तो उसका रेस्पॉन्स डायरेक्टर जीएन इत्तू का भी दैट वाज नॉट पॉजिटिव। उसका जो पहला वर्ड था, उन्होंने कहा कि आजकल सरकारी स्कूलों में फ्री एडमिशन नहीं होता है, तो प्राइवेट स्कूल आप एक्सपेक्ट कैसे करें कि प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन होगा। लेकिन फिर मैंने मोदवाना गुजारिश की, मैंने कहा डायरेक्टर साहब ये आपका सर्कुलर है, आपने ही रिसेंटली एक सर्कुलर फॉरवर्ड किया था जिसमें आप ही ने पेरेंट्स को डायरेक्ट किया था, एडवाइज किया था कि कोई भी एडमिशन फी नहीं देगा। तो फिर मैं वहां से निकला, सीओ साहब के पास गया। सीओ साहब के पास मैंने एप्लीकेशन डाली, कॉपी सीओ गांधरबल, उन्होंने मुझे रिसिप्ट भी दिया। ये वो रिसिप्ट है, सीओ एजुकेशन सर रिसिप्ट भी उन्होंने मुझे दिया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर मिस सकीना यत्तू, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, उन्हीं की गाइडलाइंस हम फॉलो कर रहे हैं कि कोई भी पेरेंट एडमिशन फी नहीं देगा, तो आप हमें क्यों मजबूर कर रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह की कसम, आई स्वेयर ऑफ माई ऑलमाइटी, मुझे यहाँ पे एक हाईएस्ट ऑफिशियल सीओ ऑफिस में कहा कि वो वहां पे जो स्कूल, डिफरेंट स्कूल है, चाहे हिल टॉप कोई भी बड़ा स्कूल है, वो वहां पे कहते किसी बॉक्स में आप पैसे डालो, उसका रिसीप्ट नहीं मिलता। देखिए ये क्या करेंगे, ये करते क्या है, ये फिर इनको स्कूल वालों को फोन करते हैं। मैंने यहाँ पे इंचार्ज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, हिज नेम इज मिस्टर नजीर अहमद, उनसे भी उन्होंने मुझे वहीं से कॉल किया।
उसने कहा कि आप रिकॉर्डिंग मुझे दीजिए, मैंने रिकॉर्डिंग भी उसको ट्रांसफर की, फिर मैंने कॉल की 5-6 बार, आई हैव द रिकॉर्ड इन माई फोन, लेकिन उसने मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। वो क्या करेंगे फिर? जो एलिमेंट्री एजुकेशन देखता है, जो हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन देखता है, वो इनको फिर कहते हैं कि वो इनसे पैसे मांगते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट। इनसे वो पोस्ट दफा तुझ दी पोस्ट कराते रहे ना रजिस्ट्रेशन कैंसिल, लेकिन पेरेंट का क्या फायदा? मुझे यहाँ भी कहा गया हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, तुझ दी प्रूफ। अब प्रूफ ये है, मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, दिस इज द प्रूफ विद मी। फोन जो भी सर्टिफिकेट आधार कार्ड ठीक है, आधार कार्ड ठीक है, फोटोग्राफ ठीक है, ठीक है ठीक स्कूल एडमिशन कुछ जाए गई ऑलरेडी इसको टेंशन ना फोन तम डॉक्यूमेंट आना इसको डॉक्यूमेंट फॉर्म लिखो से पाने ठीक है, ठीक फॉर्म लिखो से पाने कलिशियम डॉक्यूमेंट आने बेचने तम से पेमेंट ठीक पेमेंट से 500 मेंशन कर रहा है। समझ क्या फीस कोदा फीस तो कोदा एनुअल चार्ज बाकी ऑफिशियल मेरे पास उसका नाम है ओवैस सर, मुझसे कह रहा है कि हम फॉर्म भी यही भरेंगे। आप पहले वो मुझे एक नाव में उतारा है, बातों में उलझा रहा है कि आप पहले यहाँ पे आओ, आप ये डॉक्यूमेंट लाओ, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, फिर लास्ट में कह रहा है कि हम फॉर्म यहीं पे लिखेंगे। लास्ट में कह रहा है कि आप पेमेंट साथ लाना। मैंने आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ही विल डिमांड 65,000 रुपीज, फिर कह रहे हैं कि 65,000 रुपीज। तो मेरी मोदबाना गुजारिश ये है, डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन या हमारे सीओ साहब गांधरबल में हर स्कूल देख रहे हैं, या इंचार्ज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वहां पे जो देख रहा है नजीर साहब, जितने भी ऑप्शन है, मिस सकीना ये तो ने इसको टेस्टिफाई किया, कोई फी चार्ज नहीं करेगा। ये क्यों फी चार्ज करें हम हमारे बच्चों से, पेरेंट्स से? और मैं हर एक पेरेंट से गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप इनको पैसे देंगे तो हमें हर रोज कयामत तक हम इनके जांच में आएंगे। ये एक पायवराना पेशा है तालीम देना। इस प्रोफेशन को इन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है। अब गुजारिश आप मीडिया भाइयों से ये है कि मेहरबानी करके बराह इंसानियत आप ये आवाज उठाए। इफ यू आर नॉट हाईलाइटिंग इशू, आई विल गो टू लाल चौक, आई विल गो टू प्रेस कॉलोनी राइट नाउ, I will raise my voice for the benefit of common people, for the benefit of Kashmiri, for the benefit of down-to-earth sections, for the benefit of general public. आप सीओ साहब से जाइए, सीओ साहब के पास जाइए, डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन के पास जाइए, आप उनको कहिए कि आपने ही सर्कुलर फ्लोट किया, हम आपके कहने पर ये एडमिशन फीस नहीं देंगे तो हम क्यों एडमिशन फीस देंगे? अब वो वहां से जवाब कह देते, वो कहेंगे कि हम एक कमेटी बिठाएंगे, एक फी फिक्सेशन कमेटी होती है, फिर वो आप प्रूफ दीजिए। अल्लाह की कसम, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कश्मीर के बच्चे को पता है। वो फिर एक कमेटी तश्कील देते हैं, उस कमेटी के मेंबरान फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से एक पैसा लेते, फिर हमारी पेरेंट्स की आवाज दबाई जाती है। ये एक माइनर इशू नहीं, दिस इज वन ऑफ द बर्निंग इशू इन कश्मीर। अगर आप मीडिया हजरात इस मेरी आवाज को आवाज़ बाला तक, डीसी साहब, डायरेक्टर एजुकेशन मिस सिग्नल ऑनरेबल, आई एम रिक्वेस्टिंग मिस्टर Umar Abdullah, Honorable Chief Minister of India, Chief Minister of Kashmir, to please look into the matter so that general public would have a sigh of relief. Thank you.